गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 1 हमारी भाषा और पाठ 10 शब्द भंडार से विलोम शब्द पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक देख लीजिए, यहाँ दिया गया है कनक हिंदी व्याकरण। ये आपकी पुस्तक है और हम इस पुस्तक से पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं और शब्दों को जब हम सही स्थान पर उसका प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य बन जाते हैं। तो हम आ जाते हैं बच्चों हमारी भाषा। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2 यहाँ दिया गया है। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। चींची करती चिड़िया आई, कुहू कुहू कोयल ने गाया, कुकड़ों को मुर्गा भी बोला, काँव काँव कौवा चिल्लाया, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोली, भौं भौं करता कुत्ता आया, नाच नचाते कबूतर ने भी गुटुर गुटुर गूंग राग सुनाया। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि बहुत सारी आवाज़ें पता चल रही हैं। तो इस गीत में पशु पक्षी तरह तरह की आवाज़ें निकालकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ये बोलियां या आवाज़ें केवल ध्वनि हैं, भाषा नहीं है। सिर्फ इसे हम एक ध्वनि मान सकते हैं, लेकिन इसे हम भाषा नहीं मान सकते। मनुष्य के मुख से निकली ध्वनियों ने वर्णों यानी कि अक्षरों का रूप ले लिया। वर्ण जो मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये वर्ण ही आगे चलकर जो शब्द बने, अक्षर बने और अक्षरों ने वाक्य का स्थान ले लिया। इस तरीके से मनुष्य के मुख से निकली ध्वनियों ने वर्णों यानी अक्षरों का रूप ले लिया। वर्णों से शब्द और धीरे धीरे भाषा बन गई। भाषा द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारी भाषा ही है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात और आप अपनी बात किसी और तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा वह माध्यम होती है जिससे हम अपने विचार सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं और सामने वाले के विचारों को जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले भाषा की परिभाषा को देख लेते हैं। भाषा की परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चा सबसे पहले सुनकर और बोलकर भाषा सीखता है। सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। ये भाषा का मौखिक रूप है। आगे चलकर वह लिखना पढ़ना भी सीख लेता है। इसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो यहाँ हम ये भी जान लें कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहले नंबर पे आता है मौखिक भाषा और दूसरे नंबर पे आता है लिखित भाषा। तो ये मौखिक भाषा जो है वो हम बोलकर जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और जहाँ हम कुछ लिखकर बताते हैं या लिखते हैं वहाँ हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने सीखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने बुक वर्क पर। तो आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 3 देखेंगे जहाँ हम बुक वर्क करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं बच्चों। चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आप सब अपनी पुस्तक में देखेंगे जहाँ ये चित्र दिए गए हैं, हम उस चित्र को देखकर ही सही का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ एक बालक नजर आ रहा है जो कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो लिखकर, पढ़कर, बोलकर, तो यहाँ सही चिन्ह करेंगे। तो सही जिसका निशान लगाएंगे वो है पढ़कर। तो यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे।
दूसरा चित्र देखते हैं जहां हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं और नेताजी जो हैं वो कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ कौन सा सही शब्द है? बोलकर। यहाँ सही का निशान लगाएंगे। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बालिका है जो कुछ लिख रही है, तो सही रूप हो गया यहाँ लिखकर। इस तरीके से आप बुक में ये सही के निशान लगाएंगे। आगे हम देखते हैं बच्चों अपना कॉपी वर्क। बच्चों आप सबको एक कॉपी बनानी है हिंदी ग्रामर के नाम से, जिसके अंदर हम अपना जितना भी कॉपी वर्क है वो करेंगे। तो आप सभी अपना कॉपी वर्क देखेंगे और इसे सुंदर अक्षरों में उस कॉपी में करेंगे। साथ में आप टॉप और साइड की रेड मार्जिन भी करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कॉपी वर्क में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ देखेंगे क बोला गया भाषा का रूप है। ऑप्शन में यहाँ बच्चों आपको दिया गया है लिखित और मौखिक। तो सही रूप जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक बोलते हैं। ख संकेत द्वारा समझाई गई बात है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है सांकेतिक मौखिक, क्योंकि संकेत हम हाथों के इशारों से करते हैं। तो यहाँ सांकेतिक, तो यहाँ संकेत का मतलब हो गया जो इशारों के द्वारा समझाई जाती है। तो यहाँ सही उत्तर है सांकेतिक। ग लिखकर बताया गया भाषा का रूप है। लिखकर यानी हम कोई चीज लिखते हैं तो सही रूप क्या होगा? यहाँ मौखिक भी दिया है और लिखित भी। हमने सही शब्द चुनना है तो हमने चुना यहाँ लिखित। घ पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज। यहाँ रिक्त स्थान है शोर या ध्वनि। अभी हमने पढ़ा था पुस्तक में कि पशु पक्षी जो बोलते हैं वो एक प्रकार की ध्वनि होती है। तो यहाँ सही उत्तर हमने चुना वो है ध्वनि। ड़ बच्चा सबसे पहले एक स्थान भाषा सीखता है। यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़कर, सुनकर, लिखकर। तो यहाँ कैसे सीख रहा है? वो किसी को सुन रहा है। सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है। तो यहाँ सही ऑप्शन में हमने क्या चुना है? सुनकर। इस प्रकार से यहाँ हमने लिखा सुनकर। आगे आते हैं बच्चों हम। अब हम बच्चों पाठ 10 पे आएंगे। पाठ 10 आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिए बच्चों। शब्द भंडार दिया गया है, आप सभी अपनी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 39, जहां हमें पाठ 10 शब्द भंडार दिया गया है। और यहाँ हम शब्द भंडार में पेज नंबर 45 पे आएंगे, 45 पे, जहां हमें विलोम शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। आप सब पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। और अब हम उन विलोम शब्द को टिक करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक में जितने भी विलोम शब्द मैं आपको बता रही हूँ उसे टिक करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं बच्चों प्रश्न। और प्रश्न का उल्टा अर्थ बताने वाला उत्तर। तो यहाँ उल्टा अर्थ बताने के कारण ये क्या होंगे? ये विलोम शब्द कहलाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं काला। काला का उल्टा विलोम क्या हुआ? सफेद। ईमानदार। ईमानदार का विलोम हमने किया तो क्या हो गया? बेईमान। हंसना उल्टा अर्थ पे जाएंगे तो हो जाएगा रोना। चलना, रुकना। उल्टे अर्थ पे जा रहे हैं हम, विलोम शब्द है तो जहां चलने का अर्थ है हम चल रहे हैं, वहीं रुकना यानी वहां पर हम रुक गए तो उल्टे अर्थ में आ गया। उसी प्रकार सोना, जागना, आना, जाना, दिन, रात उल्टे अर्थ पे है। दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। इस प्रकार से बच्चों हमने विलोम शब्द को समझा। आप सभी अपनी बुक के अंदर इन विलोम शब्द को टिक कर लेंगे। तो बच्चों आप सब यहाँ पर PT1 लिखेंगे। ये PT1 जब हमारे एग्जाम होंगे तो उसमें हमें इन्हें याद करना है। तो आप सभी यहाँ पर PT1 लिखकर इन्हें टिक कर लेंगे और इन्हें ही हम याद करेंगे। तो बच्चों आज हमने पाठ 1 हमारी भाषा और पाठ 10 शब्द भंडार से विलोम शब्द पढ़ा। मुझे आशा है बच्चों आप सब ने ध्यानपूर्वक इनको समझा होगा और सुंदर अक्षरों में आप अपना कॉपी वर्क करेंगे। धन्यवाद।